एक बार पुनः स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बेटा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 खत्म कर दी थी। आज हमारी मिसलिनियस यानी ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अंतिम एक्सरसाइज है। और मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पर दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। मैं दोनों को बारी बारी आपको कराने जा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं, ये तो सिर्फ एक रिवीजन होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, केवल इसका ब्रेकअप हम लोग को करना है। कैसे करेंगे इसको, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और हम ये चेक कर लेंगे क्या ये 13 पाई बाई 6 हो रहा है या नहीं। अगर हम ये चेक करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब आप देखते हैं कि कॉस 2 पाई का मतलब कितना होता है। 2 पाई का मतलब बेटा यहाँ पर 360 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के कारण उसमें सारे ही जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपने देखा है कि सारे ही पॉजिटिव होते हैं बेटा। तो जब सब पॉजिटिव ही होते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा डायरेक्ट यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पाई बाई 6, ठीक है। इसके बाद हमने देखा, देखो बेटा क्या होगा, एग्जाम में वो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा जो आपके डायरेक्ट डोमेन में फंस रहा होगा। वो आपको इस टाइप से जरूर फंसाने की कोशिश करेगा एग्जाम में। आपको क्या करना है, आपको समुद्र में गोता भी खाना है और बाहर भी निकलना है तैर के। तो हम लोगों को क्या सीखना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम तोड़ें, कैसे ब्रेक करें। तो 7 पाई बाई 6 को हम ऐड कर रहे हैं पाई प्लस पाई बाई 6, और यहां पर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स। अब आपने देखा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है बेटा, ये 180 हो गया। और 180 का मतलब यहां से ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस थीटा अगर ऐड कर दे तो थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसके लिए पॉजिटिव है, tan और cot के लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में जब यहाँ पे tan ही लिखा है तो tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा हो जाएगा। और बाहर कौन है, tan इनवर्स है, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा आंसर पाई बाई 6 हो जाएगा। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां पर बेटा लिख दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू, हमें ये प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7। सबसे पहला काम, दोनों ही साइडों में हमें tan चाहिए। किसी भी एक साइड में हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते जो अलग अलग साइड्स हो। तो हम इसे बेटा क्या करने जा रहे हैं, इसे हम tan में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और हमने क्या किया बेटा, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया और हमने देखा ये 3 होगा, ये 5 होगा। According to sin inverse 3/5, we can say that with the help of Pythagoras theorem, the base is 4. Okay. Now, the value of sin inverse x in conversion of tan inverse x, it means 2 tan inverse 3/4. ये हमारी बेटा LHS चल रही है। क्या चल रही है, LHS। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को आगे मेंटेन करेंगे किस तरीके से। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। क्या था बेटा वो, 2 tan इनवर्स। क्योंकि फॉर्मूलों का बहुत बड़ा खेल है, मैंने आपको वैसे ही कम फॉर्मूले कराए हैं। आप लोग क्या करें बेटा, मतलब अपने घर पे प्रैक्टिस करें, फॉर्मूलों को बार बार लिखने की कोशिश करें ताकि आपके फॉर्मूले कंठस्थ हो जाए, आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए। अब आप देखिए 2 tan इनवर्स को आपने कैसे लिखा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यहां पर सिंपली आप देखें कि x की जगह पे उसने 3/4 लिख दिया है, कोई नहीं। आप क्या करेंगे, tan इनवर्स 2x और आपका नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर करेंगे तो 9/16। अब आप देखिए tan इनवर्स 2 से 1 काट लीजिए, 2 आ जाएगा तो 3/2 तो ऊपर आ गया बेटा न्यूमरेटर में। और 16 माइनस 9 7, ठीक है, 16 माइनस 9 7 और नीचे कितना आ जाएगा 16। अब देखिए 2 से कट जाएगा 8 और 8 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 24/7।
7 यही हमारी क्या है, RHS है। आप इसको नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। एक क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स प्रूव हमें करना है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आप लोग देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे ही क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर एक दो क्वेश्चन आपको अभी और कराऊंगा। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं बेटा। ये वाला हमारा जो पार्ट है वो LHS का हो गया है, और इसी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे दो ट्राइंगल बना ले रहे हैं बेटा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, साइन को हम tan में कन्वर्ट करेंगे, और जब दोनों तरफ साइन में tan में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तब हम लोग बेटा क्या करेंगे, तब हम लोग tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये क्या हो जाएगा 8/17, और ये क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि हम लोग एक्चुअली इसका बेस निकालने जा रहे हैं, तो इसका बेस तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप बेस निकालें तो 289 में से बेटा जब 64 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसके स्क्वायर में से पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, 10th में आप लोगों ने पढ़ी है सबने, तो 9th में भी पढ़ी होगी। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो 15 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मींस यहां पर 15 आ गया। ठीक है, अब आप चेक करिएगा क्वेश्चन, अगर आप 15 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, या इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो आपको अपने आप हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया है बेटा। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको tan इनवर्स में। ठीक है, तो tan इनवर्स में कैसे होगा क्वेश्चन, तो tan इनवर्स 8/50 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब आप देखिएगा कि tan इनवर्स, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बताया था, आप लोगों को हो सकता है आपको याद भी हो गया हो, या कई बच्चों ने नहीं किया तो जल्दी से कर भी लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें पुट कर रहे हैं, तो tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस y यानी 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। जो कट रहा है हम उसको काट सकते हैं, लेकिन हम ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, अगर हमें एलसीएम एक जैसा दिख रहा है तो हम काटेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो tan इनवर्स, क्योंकि एलसीएम से एलसीएम हम लोग काट लेंगे, हालांकि मैं यहाँ पे 4 to the 8 कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। अब आप देखिएगा क्या होने वाला है, हम लोगों का एलसीएम कितना आ गया बेटा, नीचे वाला इसमें 60 आ गया ये। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 15 चौके 60, 4 8 32, और ये आ जाएगा 15 या 45। ठीक है, नीचे बेटा फिर से 60 एलसीएम होगा, तो 60 माइनस 8 या 24, 60, इसीलिए मैंने काटा नहीं ताकि मेरा एलसीएम से एलसीएम पूरा कट जाए, इसीलिए मैंने इसको काटा नहीं था बेटा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स, कितना आ जाएगा ये 77, और ये कितना आ जाएगा बेटा, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर और लिख दिया है बेटा, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8, और हमें ये प्रूफ करना है π/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग दो दो इसके पेयर बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 में से आप कोई भी पेयर बनाएं, आप पहला तीसरा भी बना सकते हैं, पहला चौथा भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए। इन दो पेयर से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, और इन दो पेयर से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, और उसके बाद ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 20 के क्वेश्चन मैंने बेटा इसलिए छोड़ दिए हैं कि आप लोग उन्हें होमवर्क में करेंगे, फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उन्हें कराने की। ठीक है, लेकिन तब तक हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे चल रहे थे, है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना 8वां क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका वो करा दिया जाए।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ही प्लस बीच में आएगा tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसके बाद बेटा इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। कितना एलसीएम है 35, तो 7 प्लस 5, इसमें कितना होगा एलसीएम 35। हम लोग इसमें बेटा काटते कभी नहीं, हालांकि इसमें कट भी नहीं रहा, लेकिन एलसीएम से एलसीएम कट जाता, आसान हो जाती कैलकुलेशन, है ना। तो 70 यानी 35 माइनस 1 इधर आ जाइए आप लोग। tan इनवर्स कितना एलसीएम है 24, ठीक है। तो 24 का मतलब 8 प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इसमें ऐसे ऐसे, और यहां भी एलसीएम कितना है 24, या कितना होगा 24 माइनस 1। एलसीएम से एलसीएम साफ हो गया यहाँ पर, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन और आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स यहाँ कितना होगा बेटा 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें आप देखिए कि इन दो tan से हम लोगों के पास एक tan आया, ठीक है, और इन दो tan से हमारे पास फिर से एक tan आ गया। अब हम लोग फिर से एक बड़ा फॉर्मूला उसी वाला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स y का फिर से यूज करेंगे। तो tan इनवर्स a प्लस b यानी 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग देखते हैं इसमें एलसीएम क्या करेंगे। हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा, ठीक है। एलसीएम जो है हम लिखेंगे 34 इंटू 23, ठीक है, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34, और नीचे बेटा वही एलसीएम लिखेंगे हम लोग। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ना, तो नीचे लिखेंगे 34 इंटू 23 ताकि हमारा एलसीएम से एलसीएम कट जाए। अब हम क्या करेंगे 34 इंटू 23 और माइनस में 11 इंटू 12, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। आप लोग पहले इसको नोट करें, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई की 23 और 12 की 276 और 11 की 34 से बेटा 374, 34 की 23 से 782 और 11 की 12 से 132। जब हमने इसको ऐड किया तो 650 और जब सब्ट्रैक्ट किया तो 650, इससे ये कट गया पूरा पूरा, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1, और यह वैल्यू किसकी होती है बेटा π/4 की, ठीक है, ये वैल्यू π/4 की होती है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यानी राइट हैंड साइड की। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह इस प्रकार है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 9 करना है बेटा, इसको आप नोट करिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट कर दिया है। tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मैं इसको आपको अलग तरीके से कराने की कोशिश करता हूं, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगे, केवल ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। सबसे पहला बेटा हम काम क्या करने जा रहे हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू, आपको आप प्रूफ क्या करना है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां तक मैंने सिर्फ बेटा 2 को लेफ्ट में ले लिया मैं, और मैंने कोई भी काम नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, दोनों को मैं a एज्यूम करूंगा, और अगर बेटा हमारा a के इक्वल आ जाता है तो हम ये मान लेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो
तो सबसे पहला काम हमने किया, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 2 tan इनवर्स, दो पार्ट में इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, दोनों पार्ट आपको प्रूव कर दूंगा मैं। तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स को अगर मैं बेटा ए मान लूं, तो इसका मतलब tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, a/2। अगर मैं tan इनवर्स को उधर ले जाता हूं तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई, tan a/2। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा बेटा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को भी मैं क्या करूंगा, ए एज्यूम कर लूंगा, और cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये cos ए की वैल्यू हो गई। मैं आपको 10th वाले फॉर्मूले से ही ये 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आगे के ऐसे ही प्रूव कर दूंगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को लेकर। अब आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में यहां पर x आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है रूट एक्स। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो आप देखेंगे कि यहां पर रूट एक्स में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a/2। ठीक है, यही x की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, आप देखेंगे कि cos a आ जाएगा। देखिए आप, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, और यही कितना होता है फॉर्मूला, आप लोग पढ़ के आए होंगे लास्ट क्लासेस में, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a का फॉर्मूला। अब यहां पर क्या है बेटा, cos a है, तो cos a है तो यहां पर a/2 है, इसको आप नोट करें, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहां पर लिख दिया है बेटा, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में बेटा अंडर रूट 1 प्लस, मतलब आप देखिए ऊपर नीचे दोनों एक तरफ एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर प्लस और यहां माइनस है, और प्रूफ क्या कर देना है आपको, x/2। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है तो सबसे पहले मैं इसके एक पार्ट को ले रहा हूं, अंडर रूट वाले एक पार्ट को ले रहा हूं, और मैं इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूं। क्या लिखा है, 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पर देखते हैं एंगल कितना है, x है ना, तो हम यहां लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, और प्लस में साइन x है ना बेटा, तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, 2 साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a इंटू कॉस a। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, साइन x को 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, सेम इसी तरीके से यह वाला हो जाएगा, और इसमें आप देखेंगे कि अंडर रूट क्या बन जाएगा बेटा, 1 की जगह पे फिर कुछ सेम लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस के 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, अब आप देखिएगा बिल्कुल ऐसा ही नीचे लिखा हुआ, मैं नीचे वाली चीजें भी नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको ये बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप इसको देखिए किसका होल स्क्वायर बन रहा है, आप याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले कॉस लेंगे ना कि साइन। तो आप ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप देखिएगा तो ये बन रहा है कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। और अगला वाला किसका बन रहा है बेटा, अगला वाला बन रहा है कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे होल स्क्वायर रूट को काट देगा, तो ओवरऑल ऊपर वाले न्यूमरेटर की जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, वह होने जा रही है, क्या हो जाएगी वो बेटा, एक सेकंड में इसको देख रहा हूं, ये ब्लर कर रहा है शायद, नहीं ठीक चल रहा है। अब आप देखिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर की वैल्यू लगा रहे हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 बेटा, प्लस अंडर रूट आपको बता दिया, होल स्क्वायर बनने के कारण होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया ना। तो अब बेटा हमें क्या करना है, वैल्यू लगा देनी है cos x/2, ठीक है, माइनस साइन x/2। आपने देखा कि नीचे केवल प्लस माइनस का डिफरेंस था, इसीलिए बेटा मैंने डिनोमिनेटर की कोई भी चीज नहीं राइट डाउन की।
आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली चीज को साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखाना है पूरा करके, है ना। मुझे आपको शॉर्ट में बताना था कि ऊपर वाला लिख लेंगे तो नीचे वाला बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा जा सकता है, बस साइन चेंज करना है। तो मैं लिखने जा रहा हूं cos xy2 प्लस sin xy2 माइनस cos xy2, और माइनस माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस sin xy2। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अच्छा, आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि इस क्वेश्चन में हमने बेटा cos और cos पहले क्यों लिया, हम sin भी पहले ले सकते थे, ले जरूर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों का tan का बन जाता, क्योंकि हमें अभी cos से डिवाइड करना है क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हालांकि हो उससे भी जाएगा, हो उससे भी जाएगा, लेकिन आपको पहले क्या करना, पहले आपको इससे करना है, ठीक है, फिर उससे भी करके देखिएगा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे cos इनवर्स 2 cos xy2, और नीचे कितना हो जाएगा 2 sin xy2, 2 से 2 कट गया, cos इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा cot xy2। अब आप देखिए, एक सेकंड, ये cot था, cot से cot गया तो कितना बचेगा हमारे पास xy2, इसको आप नोट कर लीजिए, यही RHS थी। एक क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन नंबर 11, हमें बेटा ये प्रूव करना है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें एज्यूमिंग है, तो अंडर रूट में फिर लिखा है 1 माइनस एक्स, बिल्कुल सेम ऐसे लिखा है बेटा, नीचे प्लस और माइनस का अंतर है, डिफरेंस है। हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, एज्यूम करना है x बराबर cos 2 थीटा ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा, और फिर 1 माइनस cos 2 थीटा। मैं यहां पर दो फॉर्मूले भी लिख दे रहा हूं जो cos थीटा के हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। पहला फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम प्लस वाले में, ये वाला फॉर्मूला प्लस वाले में लगता है बेटा, और ये वाला फॉर्मूला माइनस वाले में लगता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव वाले में लगेगा, और पॉजिटिव में कौन सा लगेगा, ऊपर वाला। तो हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव में जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा का लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अंडर रूट एज इट इज रहेगा हमारे पास, तो माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाले में आपको दिखा रहे हैं करके 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद डिनोमिनेटर में भी सेम एज इट इज रहेगा, उसमें आपको बिल्कुल यही चीज लिख देनी है, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बीच में प्लस, और आपके पास आएगा 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बाहर कौन है बेटा, बाहर है tan इनवर्स, तो फिर से लिखिए आप tan इनवर्स। अब आप देखेंगे इसमें 1 से 1 कट जाएगा, इसीलिए तो हमने फॉर्मूला लगाया था। अब आप इसको ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा, और यहां पे ये 1 से 1 कट जाएगा, एज इट इज ऊपर और नीचे दोनों में ऐसा ही रहेगा। तो जब 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास अंडर रूट में बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस इस वाले रूट में क्या बचेगा, इस वाले रूट में बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बीच में साइन किसका, प्लस का, जो ऊपर वही नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे कि स्क्वायर, cos स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो cos बचेगा, यहां साइन हो जाएगा, ऐसे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें √2 कॉमन ले लेते हैं, और जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट जाता है, तो आपके पास क्या बचता है, tan इनवर्स √2 कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर से अंडर रूट गया यानी cos थीटा प्लस साइन, सॉरी माइनस है, नीचे √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, √2 से √2 कट गया। अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में बेटा आपको एक क्वेश्चन कराया था
इस टाइप का। हमने आपको बताया था जब भी इस टाइप की आइडेंटिटी आपको दिख जाए आप क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग कॉस थीटा से बेटा इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे तब आपके पास क्या बचेगा, आप इसको देखिएगा। हम इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, कॉस थीटा से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस यानी tan थीटा। नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा। आप लोग देख रहे हो मैंने प्लस के बाद tan थीटा थोड़ा सा दूर लिखा है, उसके पीछे वजह है मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस वाले 1 को और इस वाले 1 को मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैं tan 45 लिखने जा रहा हूं। तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स tan 45 यानी π/4 लिख दूं, π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। अब ये आप लोगों ने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला क्या होता था, tan a माइनस b। इट मींस tan इनवर्स tan a माइनस b का मतलब π/4 हमारा a है और b हमारा थीटा है। tan से tan गया तो हमारे पास ओवरऑल क्या बच गया बेटा, π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू बेटा कैसे निकलेगी, इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए बेटा, क्योंकि मैं फॉर्मूले का आंसर तो मैं यहां लिख दूंगा, फिर से आप चेक करिए, आपने लिखा था x बराबर cos 2 थीटा। cos को आप इधर लाइए तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा की जब आप अकेला करेंगे तो 1/2 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, cos इनवर्स x यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ पे आंसर देखिए, π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 cos इनवर्स x। इसको आप नोट करें। एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को हमें प्रूव करना है। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, और LHS में आप लोग देखिएगा ये LHS हो गई, इसमें कॉमन कितना पार्ट है, कॉमन जो पार्ट है वो है 9/4 ब्रैकेट स्टार्ट। आपके पास जब 9/4 आप बाहर ले लेंगे तो आपके पास यह बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। दोनों से हमने क्या किया बेटा, 9/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर कितना होता है बेटा, π/2 होता है। हमें चाहिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इट मींस हम इसको उधर ले जाएं तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ये फॉर्मूला हो गया आपका cos इनवर्स x का। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस पूरे की जगह पे क्या लगा देना है, cos इनवर्स x, इट मींस 1/3। अब आप लोग देख रहे हो हमारा आंसर में 9/4 तो आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू है वह इसके बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। आप तुरंत एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब आप देखिए कि ये वैल्यू cos की है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/3। जब आप पाइथागोरस यूज करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 9, 9 में से बन गया 8, 9 में से बन जाएगा तो 8 बचेगा। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8, √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जो मेन हमारा आंसर है, जो इसकी लास्ट लाइन है वो क्या होगी, 9/4। साइन की जगह पे मुझे क्या लिखना है आंसर में बेटा, साइन, सॉरी cos इनवर्स की जगह मुझे क्या लिखना है आंसर में, साइन। तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स हाइपोटेन्यूस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मींस 2√2/3। ये इसका राइट हैंड साइड है और आंसर भी है, इसको आप नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप देखिए, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू, हमें सॉल्व करना है tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है।
तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग ये देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला सबसे पहले क्या था। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए tan इनवर्स 2x की वैल्यू तो पूरी cos x में ही है, ये पूरा क्या है, ये पूरा x है यानी थीटा है, एंगल है आपका ये। तो आप इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे tan इनवर्स, चूंकि हमें ये प्रूफ नहीं करना है इसलिए बेटा इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। जब हमें प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग दोनों साइडें लेके चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग दोनों साइडें लेके चलेंगे बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में देखिए। तो tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2x यानी 2 cos x, क्योंकि x हमारा cos x है, 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स, इधर से तो हमें बोलना ही नहीं है, बिल्कुल एज इट इज रखना है। tan से tan हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 cos x अपॉन बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 2, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन sin x, स्क्वायर से साइन गया। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा cot x इज इक्वल्स टू 1। अब आप खुद सोचिए cot x हो या tan x हो, अगर ये 1 है तो x कितना है, x हमारा π/4 है। इसको आप नोट कर लीजिए, आंसर है ये। एक और क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। इसमें हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 को बेटा इधर ले आएंगे, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, आप देखिए 2 tan इनवर्स x फिर से आ गया, तो हम लोग फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहे हैं इसको काय में, tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2x, x हमारे पास ये पूरा x हो जाएगा इस बार, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या है tan इनवर्स x। आप लोग फिर देखेंगे tan से tan कट जाएगा, अब आपके पास बचा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, अब आप देखिए होल स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों में है, तो अगर मैं इसमें भी होल स्क्वायर कर सकता हूं इसमें भी, तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वो इधर आ जाएगा, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बीच में क्या का साइन है माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा x आएगा। अब आप देखिए कि मैं इससे एक पावर कट कर सकता हूं और इस लेटर से हो जाएगी, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की जब बेटा मल्टीप्लाई होती है, फिर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की जब मल्टीप्लाई यानी एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट हमारे पास हो रहा है, तो आइडेंटिटी को आप याद करिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे अगर मैं बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करूं तो क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे बेटा माइनस के साथ में होल स्क्वायर भी खोल रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी, और माइनस का 2ab प्लस का 2ab हो जाएगा यानी 2x, तो इससे इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, 2x हो जाएगा 2x 4x हो जाएगा। तो आप लोग जब इसको और सॉल्व करने जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में आएगा 2 बाहर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बेटा कितना हो जाएगा 2x और 2x 4x हो जाएगा ना, तो 4x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहां से 2 2 जा 4 कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, बेटा ये वाला x स्क्वायर आप उधर भेज दीजिए, तो आप जब उधर भेज देंगे तो इधर 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अगर 1 है तो x स्क्वायर कितना है 1/3, तो इट मीन x कितना है प्लस माइनस 1/√3। इसको आप नोट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा था आपसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में मिसलिनियस एक्सरसाइज में बेटा कि 15, 16 और 17 तीनों ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। मैंने इसके चारों ऑप्शन लिख दिए हैं, इसको मुझे बस सॉल्व करना है। बेटा बाहर साइन इनवर्स है और ये tan इनवर्स नहीं होगा, एक सेकंड चेक कर लूं,
हाँ, बाहर साइन इनवर्स नहीं है, टेन इनवर्स अंदर है, क्योंकि इनवर्स एक ही जगह होता है। चलिए खैर देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग देखिए बाहर साइन अंदर टेन, तो इसमें क्या करेंगे, छोटा सा ट्राइंगल तुरंत बनाएंगे हम लोग, और एक्स के नीचे बेटा बंद कर लें कोई इफेक्ट, तो हमने एक्स के नीचे बेटा यहाँ पर बंद कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें बेटा, तो हम इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, तो अब मैं इसे साइन लिखा हुआ मेरे पास, साइन अंदर मैं टेन को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, साइन से साइन कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। और कौन सा ऑप्शन इसमें है, चौथा ऑप्शन इसमें है डी, इसका डी पार्ट सही होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 16। और इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख रहे हैं मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। हम क्या करेंगे इसमें बेटा, ऑप्शन से जाएंगे इस क्वेश्चन में, कि आप लोग जब कंपटीशन बेटा दे रहे होते हो तो आपको सॉल्व करते हो बहुत टाइम लग जाता है, आपको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। अगर आप किसी बच्चे को ये सॉल्व ना हो पाए तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं सॉल्व भी कर दूंगा। लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन से क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक लगाना है, तो इसमें देखेंगे कौन सा पार्ट इसका सही है। तो सबसे पहले आप देखिए हाफ कितनी, क्योंकि कंपटीशन में हमारे लगभग सभी बच्चे कंपटीशन देते ही हैं, तो आप लोगों को क्या टाइम बचाना होता है वहां पर। तो आप लोग क्या करते हैं वहां पर, कैसे करें इस क्वेश्चन को, जैसे हाफ आप देखिए कितनी बार आ रहा है ऑप्शन में, 3 बार, और आपके पास एक बार 1 आ रहा है और 2 बार 0 आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आप हाफ पे चेक करेंगे क्वेश्चन को, क्या हाफ पे राइट हैंड साइड मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स जहां जहां एक्स आएगा बेटा, वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, हाफ लगा देंगे, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। अब ये π/2 आना चाहिए। अब आप देखिए साइन इनवर्स 1 में से हाफ गया, हाफ 2 साइन इनवर्स हाफ। अब आप मुझे बताइए कि साइन इनवर्स हाफ का मतलब तो 30 यानी π/6 माइनस 2, और ये कितना होगा, ये भी π/6। आप सॉल्व करेंगे तो ये π/3, जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 यानी पाई माइनस के 2 पाई। आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस के π/6। क्या ये आंसर ये है, नहीं है। इसका मतलब आपके पास हाफ नहीं होगा। जब हाफ नहीं होगा तो हाफ कितने ऑप्शन में आ रहा था, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब आपके पास बचता है अकेला 0। हालांकि मैं आपको 0 पे भी चेक करके दिखा देता हूं ये क्वेश्चन। आप देखिए जब आप x की जगह पे यहां पर 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस के 2 साइन इनवर्स 0, ठीक। अब आप देखिए यहां पर साइन इनवर्स 1 माइनस 0, इसका मतलब साइन इनवर्स 1, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। इट मींस 0 बराबर कितना आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करिए, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूं, साइन π/2, और 0 को मैं हटा सकता हूं क्योंकि 0 का कोई रोल यहां पर नहीं है। तो आप देखिए साइन साइन करके आपका पास कितना आ गया, π/2। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा और π/2 हमारा इसका आंसर है भी। तो ये चेक भी हो गया। आपको जो आप कंपटीशन देंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से हम तेजी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट करिए आप लोग इसको। इस एक्सरसाइज का अंतिम यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y, यानी x पूरा, ये x पूरा है, या a और b एज्यूम कर लीजिए आप लोग, यानी ये पूरा a होगा और ये पूरा पार्ट आपका b पार्ट हो जाएगा। तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। तो इट मीन्स tan इनवर्स x अपॉन y माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y। हमने फिर कहा आपसे कि एलसीएम से एलसीएम ही काटना है हमें। तो इसके बाद क्या आएगा बेटा, 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी x अपॉन y और x माइनस y अपॉन x प्लस y, ब्रैकेट क्लोज। आप आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, दोनों एलसीएम y x प्लस y, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए यानी x स्क्वायर प्लस xy,
इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे, एलसीएम वही आएगा आपका, क्या आएगा एलसीएम बेटा, y और x प्लस वाई। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बाद आपके पास इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लगा के तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें एलसीएम से एलसीएम कट गया, ऊपर एक्स वाई से एक्स वाई घटा, नीचे भी एक्स वाई से एक्स वाई घटा। आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा इससे कट जाएगा तो बचेगा आपके पास टेन इनवर्स वन, जो कितना होता है 5/4। इसी के साथ हमारा ये ऑप्शन इसका सी सही होगा बेटा। और ये पूरा हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपनी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हमने 3 पार्ट में, हमारा ये लास्ट और थर्ड पार्ट है इसका, मैंने पूरी कोशिश की है। किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मुझे जरूर बताएं, ताकि हमारी जहां पे बेटा हमारी इस क्वेश्चन में कमी रह गई है, आपको समझ में कहीं नहीं आया, हम समझाने में आपको असमर्थ रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको डाउट आपके क्लियर करने, या इससे जुड़े हुए कहीं और बुक से आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।